डॉक्टर्स की तो पहले ही लगातार 2-2 घंटे की हड़ताल चल रही थी, लेकिन अब एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार मरीज इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 4 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं और जिला नागरिक अस्पताल के आगे धरना लगाकर बैठे हैं। रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर लगातार एनएचएम कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और उनकी 58 कैटेगरी हड़ताल पर है, जिसमें कि मुख्यतः एम्बुलेंस के स्टाफ, एएनएम स्टाफ व टेस्ट लैब स्टाफ व अस्पताल में काम करने वाले अन्य स्टाफ है। इससे पहले डॉक्टर भी लगातार 9 बजे से 11 बजे तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओपीडी की समय ही हड़ताल पर रखते हैं, जिसमें कि लगातार अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। जी, कुछ डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के हैं वो वापस आ गए हैं, 3 डॉक्टर्स को छोड़ के। इसके अलावा जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं हमने एनएचएम में रखे हुए हैं, वो सुचारू रूप से ओपीडी देख रहे हैं और आरबीएसके के भी हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको हमने ओपीडी में लगा रखा है। तो किसी भी मरीज को असुविधा नहीं होने दी जा रही, इसीलिए स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि किसी भी मरीज को असुविधा ना हो। एनएचएस की 58 कैटेगरी और सभी की सभी हड़ताल है पूरे हरियाणा में। जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनकी कमी तो होती है, व्यवस्था कैसे बनाई गई है? जी, एनएचएम का स्टाफ अभी स्ट्राइक पे गया है आज ही, तो उसकी जगह रेगुलर स्टाफ जो है हमारा वो काम कर रहा है। उसमें लैब टेक्नीशियंस भी हैं हमारे, कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, तो रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर्स हमारी काम चल रही है ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। एनएचएम कर्मचारियों ने धमकी दी है, चेतावनी दी है, कह सकते हैं कि 4 दिन की हड़ताल पे अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो व्यवस्था कैसे बनेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी, सैकड़ों कर्मचारी है जो यहाँ पर काम करते हैं, उनकी कमी तो जरूर रहेगी। जी, देखो, हर कर्मचारी का अपना स्थान होता है, अपना रोल होता है, लेकिन हमें सुविधाओं को बनाए रखना है और किसी भी मरीज को असुविधा नहीं होने दी जाएगी, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। स्टाफ की पहले ही कमी है और अब हड़ताल, जी, तो मैनेजमेंट कैसे बनाया गया है हॉस्पिटल की? हाँ, यही किया गया है कि रेगुलर स्टाफ की कोई भी छुट्टी पे ना जाए और दूसरा है कोई इमरजेंसी में ही छुट्टी पे जाए। इसके अलावा जो हमारे दूसरा स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, उनको लगाया गया है ताकि किसी मरीज को भी असुविधा का सामना ना करने दिया जाए। जैसे कल भी हमारे पूरी ड्यूटीज हुई हैं, तो कोशिश की जाएगी कि कोई भी असुविधा ना हो। क्या नाम है जी? नरेंद्र सिंह। एनएचएम कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर, कौन कौन सी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट? एनएचएम कर्मचारी दोबारा फिर हड़ताल पे आ गई। ये दोबारा हड़ताल पर आने का कारण है सरकार की तानाशाही नीति। सरकार के द्वारा हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है, रेगुलेशन का आश्वासन दिया जाता है। पीछे जो हमारे सर्विस बायलॉज लागू किए थे उनको फ्रीज करना चाहती है, वो कंसोलिडेट पे दोबारा लेके आना चाहती है, जबकि हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी एनएचएम के 58 प्रकार की कैटेगरी है एनएचएम के अंदर, वो उन सभी को परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए और 7th पे कमीशन लागू किया जाए। तो जैसे कि आपने बताया 58 कैटेगरी है हमारी, वो सारी हड़ताल पे, हाँ, सभी सर्विसेज बंद है। सभी सर्विसेज बंद है। कौन कौन सी सर्विसेज है जो बंद की गई है? जैसे हॉस्पिटल का गायनी वार्ड है, ओपीडी है, आरटीएस है, एम्बुलेंस का है और जो अदर वर्क है वो सारे बंद है। तो क्या इमरजेंसी के मायने? हाँ बिल्कुल। तो अब काम कौन कर रहा है? अभी तो हॉस्पिटल में कोई नहीं है। सरकार की तानाशाही रवैये के कारण जो डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, वो भी हड़ताल पे है, एनएचएम कर्मचारी भी हड़ताल पे है, तो ये सभी हड़ताल पे है। तो हड़ताल में किसी से बातचीत की गई? हड़ताल में क्या आश्वासन दिया? हमारी एसीएस साहब के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें हर बार वार्ता विफल ही रहती है। कल भी हमारी बातचीत थी, लेकिन उन्होंने कल मना कर दिया, जिसके कारण आज हम हड़ताल पे आए हैं। आज हमारी 4 दिवसीय हड़ताल है और अगर सरकार ने हमारी बातों को गौर नहीं की, हमारी बातों को नहीं माना, तो हम ये स्ट्राइक को अनिश्चितकाल की तरफ लेके जाएंगे। देखो, हम 1998 से एनएच में कार्य कर रही हैं जी, और आज तक सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखा किया है। मुख्यमंत्री जी के अनुसार 2 नवंबर 2021 को घोषणा 7th पे की गई थी, लेकिन आज वो एक घोषणा ही बनकर रह गई है, उसका हमें कोई लाभ तक नहीं मिला है। मजबूरन हमें आज हड़ताल पर बैठना पड़ा। हमारी मेन मांग तो रेगुलाइजेशन की है जी, हमें पक्का किया जाए, और जब तक सरकार हमें पक्का नहीं करती तब तक हमें रेगुलर वाले सारी बेनिफिट दिए जाएं, 7th पे कमीशन दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी दी जाए।
देखो, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे, और सरकार उसके बाद भी अगर अड़ियल रूप हमारे साथ लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एनएचएम की जो टोटल कैटेगरी है, हमारे आईए हैं, स्टाफ नर्सिज हैं, सीएचओ हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, एएनएम हैं, जीएनएम हैं, और जो ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, टोटली जो एनएचएम कर्मचारी हैं सभी हड़ताल पर हैं, सभी बंद रहेंगे।